अब यह खबर बाहर आ चुकी है कि ये जो हमला किया था बंदे ने, वो पाकिस्तानी मूल का था। बाप बेटा दोनों थे। 50 साल का बाप था साजिद अकरम और 24 साल का उसका बेटा नवीद अकरम, जिन्होंने यह तय किया कि हनुक्का के टाइम पर यहूदियों पर हमला करेंगे। बिल्कुल इस बात की बिना आगे पीछे सोचे हुए, बिना इफ एंड बट के साथ कोई भी मजम्मत करेगा और इसकी मजम्मत ही की जानी चाहिए। मैं भी इसकी खुल के जम के एकदम खुली मजम्मत करता हूं। लेकिन हमारे भारत के अंदर माहौल ऐसा बना है कि जैसे ही कोई ऐसी घटना आए, मुसलमान करना शुरू कर दो। घटना हुई हो ऑस्ट्रेलिया में, करने वाला ऑस्ट्रेलियन सिटीजन पाकिस्तानी मूल का हो, लेकिन रूबिया लियाकत को हिंदुस्तान याद आता है। वो कहती हैं सिडनी में ज्यूज, भारत में हिंदूज, हम इस सच से कितना भागेंगे, आतंक का इलाज विक्टिम कार्ड नहीं, उसके खिलाफ लड़ाई है। याद कीजिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी यहूदियों के त्योहार हनुका पर आतंकवादी हमला करते हैं, नवीद अकरम, साजिद अकरम। मगर एक अहमद अल अहमद आतंकवादियों से जाकर भिड़ जाता है। यह वीडियो पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बन गया है दोस्तों। इस वीडियो में वो बाहर आते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं और पूरे देश को कहते हैं कि अहमद तुम एक ऑस्ट्रेलियन हीरो हो। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, अहमद अल अहमद जो हैं वो सीरियाई मूल का एक ऑस्ट्रेलियाई मुसलमान है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। वो चाहते तो इस मुद्दे को लेकर मुसलमान ईसाई कर सकते थे, यहूदी मुसलमान कर सकते थे, मगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं, एंथनी अल्बनीज को ताना भी मार रहे हैं, जबकि दोनों आतंकवादी हमास से नहीं जुड़े हुए थे, दोनों आतंकवादी पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। Minister Jaishankar expressed India's deep condolences, and after it was established that the attacker was an Indian national, और उसके वालिद साजिद अकरम उत्तर प्रदेश के रहायशी थे, मेरी बड़ी करीबी जान पहचान थी। कल से इंडियन मीडिया पाकिस्तान के पीछे पड़ा था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया की मंजी थल्ले डांग फेरी तो नीचे से अपना देशवासी नवीद अकरम निकल आया। असदुद्दीन ओवैसी जैसे फजूल लोग भी कभी कभी काम की बात कर जाते हैं। मोहतरमा ने पालकी शर्मा को इंटरव्यू में कहा वो नवीद अकरम और साजिद अकरम जानते हैं, उत्तर प्रदेश के रिहायशी थे। साजिद शरीफ आदमी और बेटा जहनी मरीज था। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने तस्दीक की है कि हिंदुस्तान के वजीर खारिजा जयशंकर ने बॉन्डी हमला आवरों की हिंदुस्तानी शहरियों के तौर पर शनाख्त होने के बाद मुकम्मल ताउन का वादा किया है। मोदी का मीडिया, जिसने फौरी तौर पर पाकिस्तान को फ्रेम करने की कोशिश की थी, बेनकाब हो गया है, जिसने मोदी हुकूमत की बैनुल अक़वामी तजलील और हक़ाइक़ के सामने उसके प्रोपेगेंडे के खात्मे को नंगा कर दिया है। The Bondi Beach case in Australia has now taken a turn that connects 2 continents. Australian authorities say the attackers have been apprehended. They are being identified as an Indian migrant father-son duo. These details are still under investigation. We have an exclusive statement from Asaduddin Owaisi speaking to First Post on this case and on the wider questions it raises about accountability, community targeting and due process. This is his first response as the story unfolds. नवीद अकरम और उसके वालिद साजिद अकरम उत्तर प्रदेश के रहायशी थे, मेरी बड़ी करीबी जान पहचान थी। साजिद एक शरीफ आदमी था, लेकिन बेटा जहनी मरीज था। काफ़ी सालों से ये देश छोड़कर जा चुके थे। मैं यकीन नहीं करता कि साजिद ऐसी हरकत करेगा, लेकिन उसके बेटे में मसाइल थे। Minister Jaishankar expressed India's deep condolences, and after it was established that the attacker was an Indian national, he directly conveyed India's full support and cooperation into the ongoing inquiry. He assured that Indian authorities are committed to assisting in every way to help Australian investigators uncover the cause and any possible network behind this tragedy. ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर 14 दिसंबर को जो घटा है, उसके बाद एक बार फिर से भारत में माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश हो रही है, हिंदू बनाम मुसलमान। 2 आतंकियों के हमले में 16 लोगों की जान चली गई, क्योंकि एक आतंकी का नाम साजिद है और दूसरा उसका बेटा नवीद अकरम। 45 लोग घायल भी हैं। दोनों ने बीच पर हनुक्का फेस्टिवल मना रहे यहूदियों को निशाना बनाया। जब आपके आसपास ऐसे लोग मिले जो इस हमले के आधार पर मुसलमानों को लेकर जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हों, तो उनसे पूछिएगा कि आपका हीरो कौन है,
गोलियां चलाने वाला साजिद और नवीद अकरम, या फिर साजिद को निहत्था दबोचने वाला अहमद? कौन है आपका हीरो? 44 साल के अहमद अल अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बिना दर्जनों लोगों की जिंदगी बचाई। आज पूरा ऑस्ट्रेलिया अहमद की सलामती की दुआ कर रहा है। चर्चों, सिनेगॉग और मंदिरों में उनकी जिंदगी के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। अहमद अल अहमद को ऑस्ट्रेलिया का नया हीरो कहा जा रहा है, क्योंकि वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे आतंकी साजिद अकरम से निहत्थे भिड़ गए। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए पीछे से आतंकी पर झपट्टा मारा और उसकी बंदूक छीन ली, जिससे बहुत सारे लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। अहमद जब आतंकी साजिद से मुठभेड़ करने जा रहे थे, तब उनके अपने भाई ने उन्हें रोका था, ऐसा मत करो, बहुत खतरा है। तब अहमद ने कहा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो परिवार को बताना, मेरी बेटियों को बताना, मैं लोगों की जिंदगी बचाते हुए जान से गया। दरअसल अहमद अल अहमद बॉन्डी बीच पर अपने चचेरे भाई जोजॉय अलकंज के साथ हनुक्का उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। दोनों कॉफी पीने बाहर निकले थे। कुछ ही मिनट बाद ताबड़तोड़ गोलीबारी की आवाजें सुनाई देने लगी। अहमद ने देखा कि दो लोग भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। अहमद और जोजॉय कारों के पीछे छिप गए। जोजॉय डर से कांप रहे थे। अहमद ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि वो हमलावरों से निपटने जा रहे हैं। जोजॉय ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अहमद ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। वे कारों के पीछे से पहले हमलावरों की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। अहमद निहत्थे थे, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना मौका मिलते ही सीधे हमलावर की ओर दौड़े। उन्होंने पीछे से झपट्टा मारकर 50 साल के आतंकी साजिद अकरम की राइफल छीन ली और उसे धक्का मारकर दूर गिरा दिया। अहमद ने राइफल आतंकी पर तान दी, जिससे वो डर कर पीछे की तरफ भागने लगा। उन्होंने आतंकी से राइफल छीनकर बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई। अहमद ने राइफल को एक पेड़ के पास रख दिया, ये भी बताएंगे क्यों। तभी दूसरी तरफ से आतंकी के बेटे नवीद अकरम ने उन पर हमला कर दिया। 2 गोलियां अहमद के बाएं कंधे पर लगी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। परिवार का कहना है कि असल में अहमद को बंदूक चलानी आती ही नहीं, इसलिए वो हमलावर पर बंदूक चला नहीं पाए। वो बस आतंकी को डराते रहे, लेकिन तब तक पीछे से उन्हें गोली लग गई। अस्पताल में होश आने के बाद अहमद ने अपने भाई मुस्तफ़ा से कहा कि उन्हें नहीं पता उस क्षण में उन्हें क्या हुआ था। वो बस हर कीमत पर लोगों को बचाना चाहते थे। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि इस घटना को मुसलमानों से नफरत के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे गंदे, घटिया, घिनौने लोगों से पूछिएगा कि आपका हीरो कौन है, साजिद अकरम या अहमद अल अहमद। इस घटना के बाद से अहमद पूरे ऑस्ट्रेलिया में किसी हीरो की तरह देखे जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई लोग खतरे में भी दौड़कर दूसरों की मदद करते हैं। अहमद हमारे हीरो हैं और उनकी बहादुरी ने बहुत सारी जानें बचाई। न्यू साउथ वेल्स के चीफ क्रिस मिन्स ने भी कहा कि इस मुश्किल और दुख की घड़ी में भी ऑस्ट्रेलियाई बहादुर हैं, जो अजनबियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अहमद की बहादुरी की वजह से उस रात बहुत सारे लोगों की जान बची है। अहमद इस समय सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती हैं। सर्जरी करके उनके शरीर में धंसी हुई गोलियां निकाली जा चुकी हैं और डॉक्टरों ने बताया है कि वे ठीक हो रहे हैं। अस्पताल से अहमद की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो बेड पर लेटे नजर आ रहे हैं। होश में आते ही उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा मौका मिला तो वो फिर से इसी तरह का साहसिक कदम उठाएंगे। अगर रेडिकल इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है जूस, मतलब यहूदी, तो आज तक आईसिस और इन लोगों ने जाके कभी भी इजराइल को अटैक क्यों नहीं किया? वैसे बड़े अपोजिंग फोर्सेस दिखते हैं आईडीएफ और आईसिस, बट इनकी जो आइडियोलॉजीज हैं एंड जिस तरीके से ये वायलेंस यूज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरे करने के लिए, वो बहुत ही सिमिलर है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में बॉन्डाई बीच पे एक टेररिस्ट अटैक होता है। इसको लेबल किया जा रहा है एक टेररिस्ट अटैक, जिसमें 15 लोगों की मौत हो जाती है एंड बच्चे भी शामिल हैं इन 15 लोगों में। फुल तरफ मीडिया नैरेटिव चल रहा है कि भाई जूइश लोगों को टारगेट करके ये अटैक किया गया। चाहे आप इंडियन मीडिया पकड़ लो, चाहे वेस्टर्न मीडिया पकड़ लो, ये बोला जा रहा है कि भाई यहूदियों को टारगेट किया, क्योंकि ये हनुका फेस्टिवल के पहले दिन पर ही जिसकी सेलिब्रेशन चल रही थी वहां पे आइकॉनिक बीच पे सिडनी में, वहीं पे जाके 2 सस्पेक्ट्स ने, एक बाप और एक बेटा, 50 साल का और एक 24 साल का, उन्होंने जाके शूटिंग चालू करी। अगर आपने शूटिंग के वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे तो आप ये जान गए होंगे कि ये जो लोग थे ये काफी स्किल्ड थे। मतलब जिस तरीके से लोग गन चला रहे थे, कोई ऐसे एमेचर्स नहीं थे, ट्रेंड लोग थे।
इसमें से एक जो 50 साल का था, जो उसका फादर था, उसकी तो डेथ हो गई, और जो 24 साल का सस्पेक्ट था उसको इंजरीज हुई, वो अब हॉस्पिटलाइज हो चुका है। तो ये जो स्किल्ड बंदा था एकदम, ये नवीद अकरम, ये कौन था भाई? काफी तरफ तो ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि आईडीएफ का ही पार्ट था। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि इसका जो नेम था वो अब तो ऑफ कोर्स बहुत ट्रेंडिंग हो चुका है ऑन गूगल, पर इससे पहले जहां पे भी इसको गूगल किया जा रहा था, इसका सर्च नेम वो इजराइल में था। इसके अलावा जो इनके आइडेंटिटीज लीक हो गए सोशल मीडिया पे, उस पे जो एड्रेस था वो भी एड्रेस गूगल पे सर्च हो रहा था। गेस करो कहां पे? इजराइल में। ये सब सर्चेज हो रही थी बिफोर द एक्चुअल अटैक। अब आपको सिमिलर चीजें जब ट्रंप पर अटैक हुआ था, ठीक है, वो असैसिनेशन अटेम्प्ट, या फिर जब चार्ली कर्क को मारा गया था, तो सिमिलर चीजें तब भी देखने को मिलती हैं। इस पे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे, पर आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा ये आदमी भी बहुत ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पे, क्योंकि यही वो ब्रेव इंसान है जिसने जाके एक्चुअली वो शूटर को रोका था। अब ये खबर आती है कि एक आदमी ने ऐसा उसको रोका, ठीक है, फिर एकदम से नेतन्याहू जाके बोलता है कि एक ब्रेव जूइश इंसान ने ऐसा किया, पर असली में ये इंसान एक मुसलमान ही है। ראיתי בדרך הנה סרטון של יהודי שמתנפל על אחד המרצחים, שומט ממנו את הנשק ומציל מי יודע כמה נפשות। कुछ चीजें जो हमको एकदम सामने दिख रही हैं कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है इस चीज की, ठीक है, आईएसआईएस वगैरह कुछ भी नहीं। एक जो इंसान जो विक्टिम है यहाँ पे, जो इमेजिन करो इतना हाहाकार मचा हुआ है, ठीक है, शूटिंग हो रही है, खून खून खराबा इधर उधर, आप क्या करोगे उस टाइम पे? आप सबसे पहले तो वहां से बचने के सोचोगे, ठीक है, फोन निकाल के सेल्फी तो लोगे नहीं, पर ऐसा ही एक अनफॉर्चुनेट इंसान ने किया। अनफॉर्चुनेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बच तो गया, पर वो अक्टूबर 7 में भी वो विक्टिम था, ठीक है, अक्टूबर 7 में जब इजराइल में अटैक किया था हमास ने, एंड यहाँ पे बॉन्डाई बीच पे भी वो विक्टिम है। एक छोटा सा एड ब्रेक बताने के लिए कि कोई भी एक पर्टिकुलर अटैक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आज के डेट में इजराइल में जो हालत है, लोग इजराइल में रहना ही नहीं चाह रहे, लोग इजराइल से निकल रहे हैं, जूस जो है निकल रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पे सेफ नहीं फील हो रहा, इकोनॉमी की हालत बहुत ही खस्ता है। ये शायद आपने देखा हो कि किस तरीके से पोर्चुगीज पासपोर्ट के लिए इजराइल में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, एंड ये एक जूइश मीडिया आउटलेट बता रहा है कि 25% से ज्यादा लोग ऐसे हैं इजरायलीज जो देश में रहना ही नहीं चाहते। इसके अलावा मिडिल ईस्ट आई रिपोर्ट कर रहा है कि मास एक्सोडस हो रहा है इजराइल से। 82,000 ऐसे लोग हैं जो एक साल में ही चले गए थे। अब ये जो आर्टिकल है ये तो टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है। ये बता रहा है कि बिटवीन 2022 एंड 2024 1,25,000 इजरायलीज एमिग्रेटेड, एंड ये नेट नंबर है। नेट नंबर मतलब जितने लोग आए, जितने लोगों ने वहां पे माइग्रेट किया एंड जितने लोग वहां से निकल गए, उसका नेट नंबर है ये 1,25,000। इसके अलावा जो किनेसेट मतलब वहां का जो पार्लियामेंट है, वो रिपोर्ट ये बताता है कि सुनामी ऑफ इजरायलीज आर लीविंग द कंट्री विद नो प्लान्स टू रिटर्न। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं, कोई प्लान ही नहीं उनका वापस आने का, एंड उसका रीजन क्या बताया जा रहा है? गाजा वॉर, मतलब गाजा में जो जेनोसाइड चल रही है। 2025 में भी ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। एंड मैं आपको एक कोट सुनाता हूं जो वहां पे एक पर्सन